बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो है वो खुदाई करके पीसीसी वगैरह डाल के फिर ब्रिक वर्क स्टार्ट किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्रिक वर्क के अंदर जो कॉलम्स वगैरह के लिए यानी पिलर्स वगैरह लगाने के लिए जो जगह छोड़ी है वो भी कवर करेंगे, यानी उसके लिए स्टील वगैरह भी तैयार करेंगे। और ब्रिक वर्क की जो फर्स्ट लेयर है वो भी आपके सामने जो है वो बिछाई जा रही है, जो कि बुनियाद के ऊपर पहली लेयर जो 18 इंच की लगानी थी वो जो है वो बिछाई जा रही है। और साथ में यहाँ पर जो कॉलम्स वगैरह के लिए जगह है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से स्टील जो है वो इसके अंदर लगाएंगे, कॉलम्स के लिए किस तरह से जगह छोड़ेंगे, आगे किस तरह से काम सारा स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। ये क्लिप जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं जी। आप देख सकते हैं कि अभी जो ब्रिक वर्क की एक लेयर वो लगा रहे हैं, अभी जो है स्टील वगैरह तैयार करेंगे ताकि जहाँ पर कॉलम्स वगैरह लगाने हैं वहाँ पर हम जो है स्टील बांध सकें कॉलम्स के लिए। फिर उनके दरमियान में ब्रिक वर्क जो है वो इससे अगली आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से करेंगे। अभी आपके सामने जो है वो स्टील तैयार की जा रही है कॉलम्स वगैरह जो है वो बनाने के लिए, कॉलम की फाउंडेशन बनाने के लिए। यहाँ पर 18 इंच की वाल जो है जो इसके साथ कॉलम की फाउंडेशन तकरीबन 6 इंच की बनाएंगे और 2 बाई 2 फीट इसकी चौड़ी होगी और 6 इंच की ऊंचाई तक बनाई जाएगी। ठीक है, और ये 13.5 इंच का कॉलम तकरीबन प्लिंथ तक जाएगा। उसके बाद ऊपर 9 इंच का कॉलम जो है वो फुल लेंथ में यानी छत तक रूफ की हाइट तक जाएगा। तो आपके सामने अभी स्टील तैयार हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट क्लिप पर चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे फाउंडेशन में लगाना है। अभी आप देख सकते हैं कि कॉलम को तैयार करने के बाद, बांधने के बाद स्ट्रिप्स वगैरह के साथ यहाँ पर जो है वो कोने के ऊपर लगाया जा रहा है। और इसके बाद दरमियान में भी आपको जो जगह नज़र आ रही है यहाँ पर भी कॉलम बिछाया गया है, इसकी फाउंडेशन बिछाई गई है। इस तरह से जहाँ जहाँ पर 4 जगह पर लेफ़्ट साइड पर और 4 जगह पर राइट साइड पर कॉलम्स लगाने हैं तो वहाँ पर ये जो है वो स्टील वगैरह खड़ी कर लगा रहे हैं ताकि इसके अंदर ब्रिक वर्क कर सकें। और फिर जब ब्रिक वर्क अपनी मतलूबा हाइट तक चला जाएगा तो इसके अंदर कंक्रीट फिल करके इसको जो है वो मतलब यकजान कर दिया जाएगा। जाल भी चला तो अभी आप देखें वीडियो को किस तरह से ये सारा काम हो रहा है। एक ये वाला कोना है जहाँ पर कॉलम जो है वो लगाया गया है। नीचे इसकी मैंने आपको बताया कि 2 बाई 2 फीट चौड़ी और 6 इंच की ऊंची फाउंडेशन तैयार की गई है और उसके अंदर ये कंक्रीट बिछा रही है कॉलम की फाउंडेशन के अंदर। ठीक है, जब कॉलम्स वगैरह की फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर इसके अंदर बाकी लेयर्स जो हैं चढ़ाई बहुत नहीं है अभी रखी 18 इंच की, फिर 13.5 इंच की, फिर 9 इंच की, इस तरह से करके फाउंडेशन को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल किया जाएगा। ये मिडल वाला कॉलम है। ठीक है, दरमियान में जो पिलर आ रहा है लेफ़्ट साइड के। और आप इससे पिछली वीडियोस भी ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखी, खुदाई से बल्कि लेआउट से लेकर सारा काम जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ताकि पूरी कंस्ट्रक्शन आप आसानी से देख सकें। और शेयर भी कर दें दूसरों के साथ जो लोग नया घर वगैरह बनाना चाहते हैं, उनको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से काम करना है या करवाना है। अभी ये मिडल वाले कॉलम की फाउंडेशन आप देख रहे हैं, ये वो फिल करने जा रहे हैं। उसके गिर्द इंटू की जो है लेयर लगा के एक तो 6 इंच की हाइट में उसको फिल किया जाएगा ताकि पहले कॉलम की फाउंडेशन मजबूत हो जाए, उसके बाद ब्रिक वर्क स्टार्ट करेंगे। ये भी कॉलम की फाउंडेशन के अंदर कंक्रीट भरी जा रही है।
यहाँ पर अब ये कॉलम लगाना है, यहाँ पर लगा रहे हैं, इससे आगे जाएंगे लगाते लगाते। 8 कॉलम हैं तकरीबन इस बिल्डिंग के अंदर जो बनाने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी कॉलम के लिए जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर भी कॉलम ही लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम मज़ीद इसकी डिटेल अपलोड करेंगे कि कॉलम वगैरह लगा के इनके अंदर ब्रिक वर्क कैसे करना है। तब तक के लिए अल्लाह।